गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इसके शरण में जाते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, आज का समय अद्भुत होने वाला पिता परमेश्वर, आज का मैसेज पिता परमेश्वर आपका अद्भुत हो, आज की वर्षीय बात की अद्भुत हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ें आपकी अगुवाई में करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सारी चीज़ें आप दिल से करें पिता परमेश्वर, मन से करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के मैसेज के लिए, आज का मैसेज जो पिता परमेश्वर हम लोग दिल से पिता परमेश्वर सुनने पाए पिता परमेश्वर, अपना मन को यहाँ पर स्थिर रखें पिता परमेश्वर, क्योंकि मन भटकता है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन को सुने पिता परमेश्वर और उस पर फॉलो करें, अपने जीवन में ग्रहण करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज की वर्षीय के लिए, हम पिता परमेश्वर दिल से करें पिता परमेश्वर और आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं डिस्टर्बेंस को आप दूर करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं लाइट के लिए आपको हाथों में देते हैं, लाइट को देना, गर्मी को कम रखना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर मौसम को ठंडा रखा, उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते सारी चीज़ों को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज के दिन में हम सब खुश हैं। आइए हम पूरे दिल से, पूरी खुशी से, पूरे आनंद से उसकी आराधना करेंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम गीत सुनाते। हालेलुया, जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। सारे जहां का सहारा, हुए मुझको का किनारा। सारे जहां का सहारा, हुए मुझको का किनारा। सैया हमारी बोले, मोजों में खाए के बोले। सैया हमारी बोले, मोजों में खाए के बोले। इज्जत तुम्हारी निकला बनकर तुम्हारी बेटा सबको भारी लगा दे। हालेलुया, इज्जत तुम्हारी निकला बनकर तुम्हारी बेटा सबको भारी लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। चारों तरफ में घटाएं, घनघोर बादल छाए। चारों तरफ में घटाएं, घनघोर बादल छाए। तुझे नसीब किनारा, तुझे हमारा सहारा। तुझे नसीब किनारा, तुझे हमारा सहारा। चल किनारे ले जा बनकर तुम्हारे ले जा सबको भारी लगा दे। हालेलुया, चल किनारे ले जा बनकर तुम्हारे ले जा सबको भारी लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है।
आपने हमें उस नरक से बचाया है पिता प्रभु यीशु मसीह, उस पाप के दलदल से निकाला है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम दिल से धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, और हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आप हमें अपने समय में इस्तेमाल करिए पिता प्रभु यीशु मसीह। आपके समय में पिता प्रभु यीशु मसीह हम इस्तेमाल होने पाए पिता प्रभु यीशु मसीह, हम और खूबसूरत होने पाए पिता प्रभु यीशु मसीह, और हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए पिता प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम अपने हाथ को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आपका समय सही समय है पिता प्रभु यीशु मसीह, और आप अपने समय में हम सबसे महिमा लेते हो पिता। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवनों से आपकी महिमा होने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे समय
क्योंकि आप महिमा के योग्य हो पिता प्रभु यीशु मसीह। योग्य केवल आप हो पिता प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर सारी महिमा के योग्य हो पिता प्रभु यीशु मसीह। पवित्र केवल आप हो पिता प्रभु यीशु मसीह। और हम धन्यवाद देते हैं पिता कि वो पवित्रता आपने हमारे जीवन में भी दी है पिता प्रभु यीशु मसीह। पूरे दिल से प्रभु आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आपके समान कोई नहीं है पिता प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर सारी महिमा सारे गौरव के योग्य हो पिता प्रभु यीशु मसीह आप पिता। हम पूरे दिल से आपकी महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। योग्य केवल तू हालेलुया। योग्य केवल तू हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल
स्तुति धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। आप आदर के योग्य हो परमेश्वर, आप महिमा के योग्य हो पिता। स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं है परमेश्वर, सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम है मसीह। जिस नाम से शिफा मिलती, जिस नाम से चंगाई मिलती, जिस नाम में सामर्थ है, जो नाम हमारे जीवन में सबसे ऊपर है। धन्यवाद परमेश्वर, हमें संभालने के लिए, धन्यवाद अपने देह में लगाने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद आपकी आराधना स्तुति के लिए परमेश्वर, हमें इस योग्य बनाने के लिए ये आपने बनाया परमेश्वर। प्रभु हम पापी थे, हम आपसे दूर थे, धन्यवाद आपने हमारे लिए क्रूस पे जान दी, हमें बचाया और अपने देह में लगाया परमेश्वर। ये आपके देह है पिता परमेश्वर। वचन कहता है कि जहाँ पर आपके लोग होते हैं वहाँ पर आप होते हो, आपकी प्रेजेंस है प्रभु, आपकी उपस्थिति है प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं हर एक के हृदय से परमेश्वर अपनी महिमा लेना और हर एक के हृदय को भरना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा होता। धन्यवाद देते परमेश्वर, इस कलीसिया में आपको सामर्थ्य की काम हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। अब झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। अपने हुक्म से बोलो हर धुन तूफान के, अपने हुक्म से बोलो हर धुन तूफान के, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। सूली पे जान देंगे मौसी शैतान के, सूली पे जान देंगे मौसी शैतान के, सर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, तेरा मेरा मसीहा। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह,
दिल में तुम्हें आया। हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना, सब लोग, सारे माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और आपको पता है परमेश्वर भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो हम सब उसके बच्चे हैं। हाँ, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है, राइट। पर हम अपने पिता से भी प्यार करते हैं। हाँ, हम सब अपने पिता से भी प्यार करते हैं। और माता पिता की इच्छा होती है कि उसके बच्चे सामर्थ्य बने और उसके बच्चे जो है अच्छा जीवन जिए। इसीलिए उसने क्या बोला वचन में कि बच्चों को सिखाओ, बच्चों को शिक्षा दो। सुनो ध्यान से, अगर आप अकेले आते हैं और बच्चों को घर में छोड़ के आते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। संगति में बच्चों को लेके आइए। हाँ, नहीं तो कल जब बच्चे बड़े होंगे, आपकी इच्छा के बाहर जाएंगे, तो उसमें उनका दोष नहीं है, उसमें आपका दोष है। क्योंकि आप उनको छोड़ के आए। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे आते नहीं है। क्या आपको पता है जब आपने उन्हें पहली बार स्कूल भेजना शुरू किया तो क्या वो जा रहे थे? नहीं जा रहे थे। आपने जबरदस्ती उनको भेजा। नहीं, स्कूल जाना बहुत जरूरी है, कलीसिया आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं? नीति वचन कहता है कि बचपन से वो शिक्षा दे, बचपन से वो बातें सिखाओ, वो कभी भी बुढ़ापे तक अलग नहीं होगा। वो परमेश्वर का प्रेम, यदि आप बच्चों से प्रेम करते हैं तो बच्चों को कलीसिया में लाइए। कलीसिया में ला करके आप उनके जीवन को बनाएंगे, कलीसिया से बाहर रख करके आप उनके जीवन को बिगाड़ेंगे। सहूलियत मत देखिए, उनको लेके आइए। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों, आपसे और आपके बच्चों से प्यार करता है। और अच्छी बात यह है कि वो यहाँ आए ताकि उनका जीवन बने। चलिए हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय। पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय में हम लोग जाएंगे। अच्छा संदेश रहेगा और हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर के 1 से आगे जाएंगे। ठीक, मैं पढ़ता हूँ, आप साथ में रहिए। पहला वचन कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जान हूं। यहाँ कौन से प्रेम की बात कर रहा पता? प्रेम मैं बता चुका हूं, प्रेम की परिभाषा, प्रेम के 4 प्रकार। आज वो नहीं रहेगा। ये परमेश्वर बात कर रहा है, वो प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है, और वही प्रेम हमें एक दूसरे से रखने के लिए कहता है। वचन 2, और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। देख रहे क्या कर रहे शब्द, देखे कितने भारी इस्तेमाल किया परमेश्वर ने यहाँ पर। क्या कहता? सारे भविष्यवाणियां कर सकूं और सारे भेदों का ज्ञान रखूं, मतलब सब कुछ पता है और सब प्रकार से, मतलब सब प्रकार का भेद समझो, ज्ञान समझो, और विश्वास इतना हो कि पहाड़ भी हट जाए प्रार्थना से। पहाड़ मतलब बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाए। पर अगर दिल में प्रेम नहीं रहा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, स्पेशली खास तौर पर परमेश्वर के लोगों के लिए, तो फिर रहता कुछ नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, देख रहे हैं, और उससे बढ़ के सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, अब इससे बढ़ के कुछ हो सकता है? यानी अपने आप को भी आग में डाल दूं, तो फिर भी क्या कहता, अगर प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, क्या वचन नहीं कहता परमेश्वर प्रेम है? अगर प्रेम नहीं है तो फिर परमेश्वर को कैसे जान पाएंगे? कई सारे लोग जीवन में कुड़कुड़ाहट रखते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति रखते हैं, कुड़कुड़ाहट बहुत सारे रखते हैं आपस में, घर ही में एक ही परिवार में रह के आपस में कई सारे तरह का विरोधाभास रखते हैं, कई नकारात्मक बातें रखते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं। वचन 4, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, वो अनरीत से नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों के प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में
धीरज रखें। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद इन पढ़े गए वचनों पर प्रभु और आपके आज के संदेश के लिए प्रभु। स्वर्ग से अगुवाई मांगते परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करो, सिखाओ, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आएगा जो हमारा सहायक और हमें सब बातें सिखाएगा। हर वो बात जो मसीह यीशु ने कही, हर वो बात जो मसीह यीशु ने हमारे लिए रखी, वो सब सिखाएगा। परमेश्वर आप प्रेम और कलीसिया आपके प्रेम को जाने, हम सब आपके प्रेम को जाने, ये जरूरी है। धन्यवाद देते परमेश्वर, आज के संदेश को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप अगुवाई करना और हमें हर एक को परमेश्वर हर वो बात जो आप चाहते हो हम सीख सके, हमें सिखाना पड़े। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता परमेश्वर पुत्र मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। व्यवस्था विवरण में कहता है कि अपने परमेश्वर से अपने मन, अपने प्राण, अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम करना, सारी शक्ति से प्रेम करना। और यीशु ने भी इसी बात को दोहराया कि परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से प्रेम रखना। और नीति वचन कहता है कि परमेश्वर बुद्धि, परमेश्वर बुद्धि, वो हमें विजडम देता है, वो हमें बुद्धि देता है। बुद्धि और नॉलेज में फर्क मालूम है आपको? नॉलेज क्या होता है और बुद्धि क्या होती है? ज्ञान, ज्ञान ना, ज्ञान। ज्ञान के लिए जो शब्द आता है इंग्लिश में वो नॉलेज, और बुद्धि के लिए जो आता है वो विजडम। बुद्धि स्वर्ग से आती है, नॉलेज संसार से आता है। समझ रहे हैं? हम अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में नॉलेज दिलाते हैं, वो बहुत अच्छा नॉलेज हासिल करते हैं, परंतु वो बुद्धिमान नहीं होते, बुद्धिमान नहीं होते। कितने आपको बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर कितने आपको मिल जाएंगे जो बड़ी अच्छी पोस्ट पर, बहुत ज्ञान है, मगर एक नंबर के घमंडी हैं, बदतमीज हैं, आप उनके साथ 2 मिनट नहीं खड़े होते। क्या पता? परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, वो बुद्धिमता नहीं है जो परमेश्वर को चाहे, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो बुद्धिमता परमेश्वर। इसलिए बच्चों को कलीसिया में लाइए, बच्चों को कलीसिया से दूर मत करिए। वो प्रेम है, परमेश्वर के प्रेम को सीखेंगे, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर भरेगा। जब वो परमेश्वर का आदर करेंगे तो आपका भी आदर करेंगे, आपका भी आदर करेंगे। यदि वो परमेश्वर का आदर नहीं करते तो भूल जाइए, आज जब तक छोटे हैं आपका आदर कर रहे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो आप उनके पीछे पीछे भागेंगे। हाँ, जब बच्चे छोटे होते जब तक वो माता पिता के पीछे पीछे भागते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपने देखा होगा समाज में कितने माता पिता उनके पीछे पीछे भागते हैं और वो सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो प्रेम नहीं है जो होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। जो संसार का प्रेम है उसमें बुराई है। आज स्वार्थ वाला प्रेम करते हैं लोग, स्वार्थ वाला। जितना भी संसार में प्रेम है वो सब दिखावा है। तब तक का प्रेम है जब तक आपके साथ उनका कुछ फायदा है, तब तक प्रेम करेंगे, और जैसे काम निकल गया उसके बाद तू कौन तो मैं कौन ना, कोई नहीं प्रेम। परमेश्वर ऐसे प्रेम को नहीं सिखाता। परमेश्वर क्या कहता है? यीशु ने क्या बोला? अगर कोई नुकसान भी करे, कोई बुराई भी करे, तो भी उससे प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो। आपको पता है यीशु मसीह को जब क्रूस पर टांगा जा रहा था, उसने अपने मारने वालों के लिए, अपने क्रूस पर टांगने वालों के लिए उसने प्रार्थना की, उसने दुआ की और कहा पिता इन्हें क्षमा करना। कि अगर ये जानते होते कि किसको क्रूस पर चढ़ा रहे तो कभी नहीं करते। तो नहीं जानते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आज जो बच्चे माता पिता को परेशान करते हैं, उनसे दूर भागते हैं, उनके सुनते नहीं, वो नहीं जानते हैं कि वो माता पिता का प्रेम कैसा होता है। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है। माता पिता होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को कलीसिया में लाएं और उन्हें सिखाएं। पहला यूहन्ना 4:8 कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम सिद्ध है और वो अपने बच्चों को संभालता है।
वो आपको संभाल रहा, आपके बच्चों को भी संभालेगा, उनके आने वाली पीढ़ियों को भी संभालेगा। कब? जब हम उनको परमेश्वर के भवन में लाएंगे तब। अब सोचो कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर रहेगा, परमेश्वर की कभी सुनेगा नहीं, और वो परमेश्वर की कवरिंग में कैसे रह सकता, कैसे परमेश्वर उसे संभाल सकता। बड़े दुख की बात होगी कि जिंदगी भर आपको परमेश्वर ने संभाला और उसके बाद सारी जिंदगी आपके बच्चों को शैतान ने संभाला। समझ पा रहे? क्या ये अच्छा है? नहीं। अगर आपके बच्चों को शैतान संभाल रहा है तो ध्यान रखना, आपका बुढ़ापा कभी अच्छा नहीं होगा। आप जो सोच रहे हैं कि बच्चे हमारी सहायता करें, कभी नहीं करें, क्योंकि शैतान की ओर से जो भी आता है वो कुछ भी अच्छा नहीं आता, वो कुछ भी अच्छा नहीं आता। परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है, क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है। परमेश्वर प्रेम है, वो प्यार करता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करता है। हम सब भी करते हैं, वो भी करता है। वो उनके लिए योजनाएं बनाता है, वो उनको अच्छे से प्रशिक्षण देता है, सिखाता है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। परमेश्वर भी करता है। किस तरीके से पता? उकाब पक्षी, कितने लोग जानते हैं उकाब? परमेश्वर के वचन में, बाइबल में उकाब का बहुत बार वर्णन किया गया। उकाब पक्षी, उकाब पक्षी पता कहाँ रहता है? इसी धरती, इसी दुनिया में रहता है। वो चट्टानों पर, चट्टान पर मतलब ऊंचे स्थान पर, ऊंचाई पर वो रहता है और अंडे देता है वहां पर। मतलब जब उसके बच्चे होते हैं ना, अंडे देता है, वो सबसे टॉप पर जाएगा, वहां पर बच्चों अंडे देगा वो, ठीक है। और वो जो उकाब पक्षी है, जो माँ उकाब है, वो अंडों को संभालेगी, संभालेगी। और जब अंडों में से जब बच्चे आते हैं, जब बच्चे चूजे आते हैं, हम जानते हैं चूजों को तो सब पक्षी खिलाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। मगर आगे देखो ना, जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और चट्टान पर इधर उधर वो खाना मतलब चलते फिरते हैं, माँ तब तक भी खिलाती रहती है, चोंच में खिलाते हैं ना। कभी देखा खिलाते थे? बहुत प्यारे दिखते हैं, हाँ बहुत प्यारे दिखते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी आते हैं, मैंने देखा, और वो थोड़ा ऐसी छोटी चोंच ऐसे खोल देंगे, वो उसके मुंह में डाल देते हैं। कोई कीड़ा लाएगी पकड़ के, खुद नहीं खाएगी, चाहे उसको भूख लगी हो, मगर बच्चे थोड़ा छोटा सा मुंह खोलेंगे, उसके मुंह में डाल देते, वो खा लेते हैं, खा लेते हैं। मगर एक समय आता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुत ऊंचाई पर है, वो देखते हैं मम्मी को, अपने उकाब जो बच्ची पक्षी है उसको नीचे जाते हुए देखते हैं, वो एकदम तीर के जैसा नीचे जाती है, खाना लाती है, फिर बच्चों को खिलाती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लगे। एक समय आता है जब बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं, पर उड़ते नहीं हो, वो उड़ते नहीं है। अब उन्हें उड़ना जरूरी है, पर उनको पता क्या अच्छा लग रहा है? उनको उड़ना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, उनको वहीं आसपास टहलना, घूमना फिरना अच्छा लग रहा है। कैसे सिखाते उकाब पक्षी उड़ना बच्चों को? सुनिए ध्यान से। हाँ, वो ऐसी जगह अंडे देती है, ऐसी जगह अंडे देती है जहां पर कुछ एरिया के आगे, मतलब आगे एकदम ढलान रहता है, एकदम नीचे गिरने वाला रहता है। वो बच्चे जो हैं उसके, वो अपने बच्चों को क्या करती है, वो चोंच मार मार के, उनको धक्का मार मार के एकदम कहाँ ले जाएगी? किनारे, एकदम पहाड़ की ऊंचाई पर से एकदम किनारे ले जाएगी। और बच्चे डरेंगे भी, क्योंकि उनको देखते, ऐसे झांक के देखते, उनको पता है वहाँ बहुत गहरा, मगर वो ले जाएगी जबरदस्ती, और बच्चों को एक एक को ले जाती, एक को ले जाएगी और धक्का मार के नीचे गिरा देगी। 1000 फीट से ज्यादा ऊंचाई से बच्चों को नीचे फेंक देती है, माँ फेंक देती है। आप देख रहे हैं, फेंक देते बच्चों को नीचे। अब वो चिल्लाते हुए ऐसा पंख फड़फड़ाते हुए नीचे गिरा, मर गया होगा। मम्मी प्यार नहीं करती, अभी कितना बढ़िया खिला रही थी मुंह में ना, अभी ये क्या हो रहा, क्या हो गया? उसको पगला गई मेरी माँ, है ना। कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं ना, अरे इतना अच्छा प्यार करते माता पिता, क्या हो गया इनको आज? हाँ, ये कैसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ? जरूरी है प्रशिक्षण। अब बच्चा गिर रहा, नीचे फड़फड़ाता हुआ जा रहा, अब तो गए, बस खत्म आज लाइफ। और मम्मी ऐसे देखती रहती नीचे, हाँ कितनी दूर गया, कितनी दूर गया, और देख लेती कहाँ जाए। जमीन से थोड़ा ऊपर जब बच्चा रहता है, वो नीचे ऊपर से उड़ान भरती, एकदम स्पीड में जाती है, और नीचे जा करके बच्चे को पंख तो उठा लेती है। ऐसा पंख बड़े होते हैं ना, उसके पंख आ जाते, और जैसे पंख पे आता बच्चा, अभी जान में जान आया, थैंक यू मम्मी, बचा लिया, हाँ बचा लिया। फिर ऊपर लाएगी, फिर रखेगी, और थोड़ा सा वो सुस्ताएगा, ना सुस्ता पाएगा, फिर धक्का मार, अरे अब क्या हो गया इसको, अब क्या हो गया इसको, फिर वही करे।
और फिर गिराएगी नीचे और फिर वो चीखता चिल्लाता फड़फड़ाता हुआ जाएगा। जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता तब तक उसकी माँ यही करती रहती। और एक दिन आता है कि गिरते ऐसे ऐसे पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते गिरने के डर की वजह से एक दिन वो उड़ने लग जाते हैं और फिर माँ के साथ उड़ते हैं। क्या वो गिराना जरूरी था उनका? क्या प्रशिक्षण देना जरूरी है? बच्चे नादान होते हैं, उनको तकलीफ या कोई ऐसा काम जो उन्हें नहीं करना है, उन्होंने नहीं किया है, तो नहीं करेंगे। आपको उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा, उन्हें उठना बैठना सिखाना पड़ेगा, उन्हें परमेश्वर का वचन पढ़ना सिखाना पड़ेगा, उन्हें संगति में लाने के लिए आपको कई तरीके अपनाने पड़ेंगे, पर यह जरूरी है उनके जीवन में। अगर वो काब उड़ ना पाए तो कितने दिन जिंदा रहेगा? तुरंत खा लेंगे, मर जाएगा और दूसरों का शिकार हो जाएगा। इसलिए उड़ना जरूरी है। क्या परमेश्वर ने वचन नहीं कहा कि तुम उकाबों के समान उड़ोगे? तो कैसे उड़ोगे अगर आप प्रशिक्षण नहीं लेते हैं? बच्चों की बात है, हम समझ गए, मगर क्या कई बार हम बच्चों जैसा हम स्वयं व्यवहार नहीं करते? परमेश्वर कहता है ये करो, नहीं 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 हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ, क्या हम बच्चे जैसे नहीं होते? करते बहुत बार। परमेश्वर ने बोला ये काम करो, ये करना है, हम डरते हैं, हम डरते हैं। भरोसा रखो, वो मरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। उसको मालूम है ऊपर से फेंका है, काफी दूर तक गिरते नीचे चला जा रहा है, पर कब उठाना है परमेश्वर को पता है। समझ पा रहे? परमेश्वर को पता है। इसलिए विश्वास रखिए और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। जो काम कहता है, चाहे आपकी क्षमता में हो या क्षमता से बाहर हो, परंतु करिए। आप करेंगे, परमेश्वर आपको संभालेगा और ऊंचा उठाएगा। वो परमेश्वर। भजन संहिता 18:32 से आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 में चलते हैं। भजन संहिता 18 वचन 32। यहां पर क्या लिखा है देखिए, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है। कटिबंध कमर की बात कर रहा है, कमर के ऊपर बांधने के लिए जो पट्टा होता था। बोलता है ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य के साथ मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्गों को सिद्ध करता है। अगर उसने कुछ कहा है करने के लिए तो विश्वास से करिए, डरिए मत। डरिए मत कि आप कमजोर हो, डरो मत कि आपके पास कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? आदेश कौन दे रहा? आपको करने के लिए कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा। परमेश्वर कह रहा। अगर आपको वो चट्टान पर से बोल रहा आगे बढ़ो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस पक्षी की जगह आप खड़े वहां पर उस ऊंचाई पर आप खड़े हो और आपने साफ स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर कह रहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप झांक के देखते हो, ऐसे आपको दिखाई दे तो बाप रे अंधेरा दिख रहा, धरती कहाँ पता नहीं चल रहा, तो क्या होगा? नहीं भैया, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर हम पैर बढ़ाया तो नीचे जाएंगे और हमारा जीवन खत्म। मगर पता है, सुनो, अगर परमेश्वर की आवाज है और आपने स्पष्ट सुना है, वो बोल रहा कि कदम बढ़ाओ, अगर परमेश्वर बोला कदम बढ़ाओ और आपने पारी अच्छे से सुना है, तो जब आप कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर दो काम करेगा। नंबर 1, या तो वो आपके पैरों के नीचे क्या देगा? जमीन। आपके पैरों के नीचे जमीन बना देगा और आप चलते हुए चले जाएंगे। और यदि जमीन नहीं बनाता है, आपको गिरने नहीं देगा, आपको उड़ने के लिए पंख देगा। अगर उसने कहा है कि कदम बढ़ाओ, तो परमेश्वर है, वो संभालने वाला है, वो संभालता है। हाँ, वो संभालता है। 34, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। युद्ध करना सिखाता है। किससे? हमारी लड़ाई किससे है? बोल सकते हैं, हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से, और कोई नहीं, और किसी से नहीं। वही आपको नुकसान कर पहुंचाता है, वही आपका दुश्मन है, वही आपके जीवन में हर समस्या का मुख्य स्रोत, और कोई नहीं, वही है, वही है। तो उससे लड़ने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देता है।
हाँ, युद्ध सिखाता है और कहता मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। दाऊद कह रहा है ये बात। 35, तूने मुझको वचन अपने बचाव में ढाल दिए। क्या कहता? तूने मुझको अपने बचाव में ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने मुझे महत्व दिया। क्या कह रहा? बचाव के लिए ढाल दी है। परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमारा रक्षक है, वो अपने बच्चों से प्यार करता है। आपको क्या वो तकलीफ में जाने के लिए ऐसे ही छोड़ देगा? बचाव नहीं करेगा। वो कहा पक्षी देखती रहती, नजर रहती उसका बच्चा कब धरती पे गिरेगा और कब वो वहां पहुंच जाएगी। परफेक्ट टाइमिंग होती है और नीचे गिरने से पहले उसे उठा लेती है। तो परमेश्वर की टाइमिंग कभी भी गलत नहीं होती। सही समय पर सही चीजें करता है, वो कभी गलत नहीं होता। वो कभी भी गलत नहीं होता। वो परमेश्वर है जो हमारे और आपके लिए हमेशा आंखों को, अपने दिल को, अपने प्रेम को हमेशा देता रहता है और अपनी आंखों खोल के। कभी भी परमेश्वर सोता नहीं, कभी भी उसकी आंखें बंद नहीं होती। हाँ, कभी भी परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता। यानी हमारे कभी भी हमें ऐसा नहीं करेगा कि नहीं 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 अभी तो हमारा जीवन का क्या होगा। कभी ऐसा नहीं। ऑफकोर्स अगर ऐसा होता तो पता किसकी ओर से होगा? एक ही है। अगर निराशा आती है आपके मन में, कभी आप हताश होते हैं, तो समझ लीजिएगा वो कहाँ से आ रहा है। तो विचार नर्क से, शैतान से। परमेश्वर की ओर से ऐसी चीजें नहीं होती। 28 में एक वचन लिखा इसी अध्याय में, 35 का 28 में, इसमें 18 के 28 में। हाँ, तो मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करता है, अंधियारे को उजाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पे धावा करता हूँ और अपने शहर परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूँ। वचन 30 भी देख लेते हैं। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है और यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। समझ रहे? परमेश्वर के मार्ग सिद्ध हैं, उसका वचन ताया हुआ है, जो वो कहता वो होता है। हमें विश्वास करने की जरूरत है। उसने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने क्या बोला? मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हें बचाने के लिए मैं बाकी सब चीजें क्या, मैं अपने आप को दे रहा हूँ। क्या उसने ऐसा किया? क्या आज भी वो करता है? आज भी हमारे लिए वो बहुत कुछ करता है। आज भी हमारे लिए बहुत कुछ। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय चलेंगे हम लोग। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में हमने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा 1 कुरिन्थियों का 13 अध्याय। क्या कहता है? वचन 4 से लेकर के 8 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर कई बातें मिलती हैं। आज जिस विषय में हम बात करें वो प्रेम और उसके फल। पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, सबको पता है। पवित्र आत्मा के 9 फल, उनमें एक फल प्रेम है। प्रेम मुख्य है। जो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं वो भी प्रेम के फल हैं और यहाँ पर भी प्रेम के ही फलों की बात है। प्रेम के फलों की बात है। देखिए 1 कुरिन्थियों का 13 अध्याय वचन 4 से तो देखेंगे क्या लिखता है। प्रेम क्या है? पहले नंबर 1 पे क्या था? प्रेम धीरजवंत है। धीरज, कितने लोग धीरज को जानते हैं? नहीं जानते? यहाँ धीरज है भी नहीं। हम में धीरज है पर यहाँ धीरज, मतलब धीरज नाम का कोई है नहीं हमारा। कभी कभी होता कोई बच्चे को नाम रखते धीरज, बढ़िया है, अच्छा रखना चाहिए ना। क्या कहता है? प्रेम धीरजवंत है। अगर धीरज की बात करें तो आप क्या समझते हैं धीरज क्या होता है? धीरज रखना, कई बार बोलते हैं ना बच्चों का, अरे धीरज रखो थोड़ा मिल जाएगा, जब देखो चिल्लाते रहते हो, बोलते सब्र रखना। थैंक यू सो मच, बढ़िया सब्र, धीरज, इंतजार करो परमेश्वर के समय का, धीरज रखो। नहीं प्रभु जल्दी देना, जल्दी देना, जल्दी देना। प्रभु दुल्हन दे, हम बूढ़े हो रहे हैं। प्रभु ये दे, मेरी उम्र खत्म होती जा रही है, हम जल्दी जाने वाले, आने वाले। अरे उम्र कितने दिन रहेंगे वो उसके हाथ में है ना, उसके हाथ में। तो धीरज रखो। कई बार हम लोग धीरज नहीं रखते, पता? धीरज से हम परमेश्वर की अगर बाट जो है तो हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। कई बार जल्दबाजी करते हैं। क्या परमेश्वर को पता नहीं? हम माता पिता हो करके अपने बच्चों को उम्र के हिसाब से चीजें देते हैं, हमें मालूम है कब क्या देना है।
तो उसको ये भी नहीं पता, जिसने हमें बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, उसको मालूम नहीं कब क्या देना। वचन कहता है कि तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है, इसलिए धीरज रखो, धीरज से उसका इंतजार करो, धीरज रखो। एक ऐसे एक कलीसिया में पास्टर एक दिन धीरज का प्रचार कर रहे थे, धीरज के विषय में, और एक लड़के ने, यंग लड़का था, उसने निर्णय लिया कि मैं धीरज रखूंगा। मैं, हाँ प्रभु मुझे धीरज रखने के लिए मदद कर, आज से मैं सीखूंगा धीरज रखना। ठीक है, धीरज रखना सीखूंगा। आपको पता मुंबई में जो लोकल ट्रेन है वो बार बार एकदम 2-2 मिनट में आती जाती है, 2-2 3-3 मिनट में आती है। वहाँ पर वो लोग मिनट के हिसाब से चलते। अब वो एक दिन, अगली सुबह मंडे के दिन काम पे जाने के लिए निकला वो, तो थोड़ा घर से लेट हो गया, 2-4 मिनट लेट हो गया। उसने घड़ी देखा, अरे बाप रे 4 मिनट लेट हो गया, और ट्रेन इतने बजे की, जितने बजे की मतलब उतने मिनट पे निकल जाएगी। भाग भाग के आया उसने, हाँ रिक्शा पकड़ते, रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा जानते हैं। उसने रिक्शा पकड़ा, रिक्शा भी उसको 1-2 मिनट बाद ही मिला, 1-2 बाद में। और उसका, हाँ मुझे ट्रेन पकड़ना, वो वाली ट्रेन, वो ट्रेन निकल गई अगर तो हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। ठीक, अब वो स्टेशन पहुंच गया है, तो घड़ी देख रहा, हाँ रिलैक्स हो गया, अभी ट्रेन नहीं आ रही। हाँ, उसको रिलैक्स फील हुआ, नहीं ट्रेन मिल गई। बाद में पता चला वो ट्रेन को कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको, वो ट्रेन लेट ज़्यादा है। अब लेट है, वो ट्रेन नहीं आ रही, ट्रेनें कैंसिल हो गई। लेट था फिर कैंसिल दिखा दिया। अब देखिए ना बेचैनी, अब कैसे पहुंचेंगे, दूसरा ट्रेन 20 मिनट बाद है, दूसरा ट्रेन 20 मिनट बाद है, और जाना उसको तुरंत है। ऑफिस में अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो फिर बॉस की डांट, बहुत कुछ होगा। बहुत बेचैन हो रहा, बहुत कुड़कुड़ा रहा हो। तभी आत्मा ने एक बात बोलेंगे, क्या तूने प्रार्थना नहीं की थी मुझे धीरज रखना सिखाओ? एक बात उसको याद है, क्या तूने प्रार्थना नहीं की थी मुझे धीरज रखना सिखाओ? तो धीरज रखना। नहीं समझे? अब ट्रेन लेट हुआ तो धीरज रखना चाहिए ना। ट्रेन लेट किसकी वजह से हुआ? पहले निकलता तो और दूसरी ट्रेन मिल जाती। पर कहने मतलब यह है कि हमें धीरज रखना सीखना चाहिए। समय पर निकलो, सारी चीजें होते, एक नॉर्मल सी बात है। परमेश्वर के लिए हमें धीरज रखने की आवश्यकता है और धीरज जरूरी है। भजन संहिता 40:1 कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। क्या कह रहा? मैं धीरज से परमेश्वर की बाट जोहता रहा। धीरज से परमेश्वर का इंतजार किया। प्रभु आप मेरी तकलीफें जानते हो, आप मेरे जीवन को जानते हो, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरी ओर देखते रहते हो, आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपके हाथों में हूँ और मैं इंतज़ार करूँगा कि कब आप मेरे जीवन में काम करें। और मुझे मालूम है आपका समय हमेशा सही रहता है। निर्भरता, जो धीरज रखता है वो परमेश्वर पर निर्भर भी रहता है। जो धीरज नहीं रखेगा वो निर्भर भी नहीं रहता, क्योंकि धीरज निर्भरता को प्रकट करता है। परमेश्वर, अगर आप धीरज रखते हैं, निर्भर होते हैं, धीरज रखते हैं, हम परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर का इंतजार करते हैं और शैतान को अपने जीवन में अवसर नहीं देते। क्या संसार में आपने कहावत नहीं सुनी, जल्दी का काम? आप सबको पता है ना? इसलिए समय का इंतजार करिए, परमेश्वर समय पे देता है। एक बच्चे ने कहीं तो मूवी देखी, 9 साल का था, आया मम्मी के पास, अपने मम्मी के पास, मम्मी मेरी शादी कराओ, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। अरे बच्चे, मम्मी बोलते बेटा बड़ा तो हो जा, नहीं मुझे आज ही कर दी। कई बार ऐसे नहीं हो जाते, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। धीरज रखिए, परमेश्वर जानता है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके वादे, जो परमेश्वर हमसे वादे किए, हम उन पर विश्वास रखते हैं। क्या परमेश्वर के वादे गलत हैं? क्या परमेश्वर कभी झूठ बोलता है? कभी झूठ बोलता है? झूठ बोलता है कभी? कितने लोग सहमत इस बात? नहीं ना। सत्य, परमेश्वर सत्य है और सत्य होने की वजह से सिद्ध है, वो मतलब सत्य है, सिद्ध है, इसी वजह से हम उस पर भरोसा करें। धीरज से उसका इंतजार करिए, उसके समय का इंतजार करिए। इसका मतलब धीरज मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर रख के बोल, हाँ मैं धीरज रखता हूँ, मैं हिलूंगा नहीं हाथ से, वो धीरज नहीं है, आलस नहीं। अपना काम करिए जो आपको करना है और परमेश्वर को काम करने दीजिए अपने जीवन में। कई बार लोग खुद से कर लेते बहुत कुछ, उसको मौके नहीं देते।
कितने बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं ना, सिखाते हैं घर में, काम धाम वगैरह सिखाते हैं, और आर्मी में भी ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आर्मी में किसी जवान को कहा जाता है ये काम करने के लिए, तो जो ट्रेनर है उसको समय देता है कि करे, उतने जितना समय दिया गया वो करने के लिए उसे देता है और करके लाता है। और देख रहा तो नहीं दे रहा तो उसके हेल्प के लिए दूसरा किसी को भेज देता है, ट्रेनिंग के समय में सिखाया जाता है। अगर ट्रेनर ने देखा एक बार वो नहीं कर पाया, बोले तू हट मैं करता हूँ, ट्रेनर खुद करेगा तो वो कब सीख पाएंगे? समझ में आ रहा? कई बार हम परमेश्वर को जीवन में काम करने नहीं देते, प्रभु पता नहीं आप करो, मैं खुद ही कर लेता, तो करो फिर। परमेश्वर बोले करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क उसको ऐसा नहीं है। राजा दाऊद को बढ़िया एक उदाहरण, दाऊद के जीवन में बहुत बढ़िया उदाहरण है, सब लोग जानते हैं ना उसको। दाऊद को वादा दिया गया था परमेश्वर की ओर से एक नबी के द्वारा कि वो तुझे राजा बनाएगा, परमेश्वर तुझे राजा बनाएगा, उसे वादा दिया गया था। साउल की जगह, साउल को हटाएगा, साउल की जगह पे तुझे राजा बनाएगा। कितने साल वो साउल के डर से भागता रहा, गुफाओं में इधर छुप रहा उधर छुप रहा, अकेले नहीं थे, 600 लोग और उसका परिवारों को लेकर के बड़ी कठिनाई उठा रहा था। हाँ, यहाँ एक परिवार को पालना मुश्किल हो जाता है, दाऊद इतने परिवारों को पाल रहा था, कैसे न कैसे करके ना, कैसे करके कितनी मुश्किलों से, और उसे एक आदमी की वजह से उसे इतनी तकलीफें हो रही, इतनी तकलीफें हो रही थी। अगर वो आदमी मर जाता तो सारी तकलीफें खत्म। मगर भजन संहिता पढ़ के देखो, उसने कहीं नहीं कहा है कि प्रभु वो मर जाए, ऐसी प्रार्थना नहीं की, ना प्रार्थना की। इवन 2 बार, एक बार नहीं 2 बार उसे मौका मिला कि वो साउल को मार सकता था। वो साउल राजा उसकी जान के लिए पीछे भागता था, उसकी डर की वजह से कभी इधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा। मगर जब उसको मौका मिला, इसको दाऊद को मौका मिला कि साउल 2 बार उसके सामने आ गया, वो चाहे तो मार सकता था, वो परमेश्वर, उसने क्या बोला? नहीं, मैं खुद से हासिल नहीं करूंगा। उसके लोगों ने बोला मार, परमेश्वर ने तुझे इसको दे दिया, तेरे हाथ में कर दिया है, मार, खत्म कर इसको। उसने बोला नहीं, मैं स्वयं से चीजें हासिल नहीं करूंगा, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर का सेवक है, मैं इसके खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा। हाँ, मैं इसे अगर मारूं तो राज आज मिल जाएगा, परंतु मैं मेरी ओर से नहीं, मैं परमेश्वर का इंतजार करूंगा। परमेश्वर ही इसको भी हटाएगा, इसको भी जो भी करना होगा करेगा, और परमेश्वर ने मुझे वादा किया है वो मुझे राजा बना। उसी जगह आम आदमी होता तो क्या करता? अरे मौका मिला, छोड़, पहली बार में साफ कर देता जाके। अगर साउल को अगर मौका मिलता तो क्या करता? सेम मौका अगर दाऊद की जगह साउल को मिलता तो क्या करता? वो दाऊद को खत्म कर देता, अपने सामने से हटा देता। ये फर्क होता है विश्वास करना, इंतजार करना, परमेश्वर के प्रेम। जो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर के समय के इंतजार करेंगे, परमेश्वर में धीरज रखेंगे, अपनी तरफ से हासिल नहीं करेंगे। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं और वहां पर मौका पता है किसको मिलता है? शैतान को। वो इंटर कर जाता है, वो आ जाता है लाइफ में, वो फिर गलत रास्ता दिखाता है। चरवाहा भेड़ों को लेके चला जा रहा, हाँ, आधा घंटा हो गया चलते चलते, कुछ भेड़े बोले कहाँ लेके जाएगा? ऐसे में चरवाहा आएगा वो भेड़िया वो शैतान आएगा और साइड से हरी घास दिखाएगा, तो एक काम करो, तुम इधर आ जाओ। जब हम परमेश्वर में धीरज नहीं रखते, जब हम उससे प्रेम, उसके प्रेम का प्रत्युत्तर जब हम धीरज से नहीं देते, तो फिर पता क्या होता है? शैतान को मौका मिलता है। प्रेम धीरजवंत, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता। ये कौन सा प्रेम है? ये मनुष्यों का प्रेम नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम है। वो प्रेम जो परमेश्वर का, वो डाह नहीं करता है, अपनी बड़ाई नहीं क्या लिखा है? अपनी बड़ाई नहीं करता। सब है वहां पर, अपनी बड़ाई नहीं करता। मैंने कितने सारे विश्वासियों को देखा है, अगर उनकी तारीफ न करो तो मुंह फूल जाता है गुब्बारे जैसे। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ की बात नहीं करो, मैं बहुत सारे विश्वासियों और भी कई सारे लोगों को मैंने मतलब देखा भी है, जानता भी। अगर उनकी तारीफ मिल गई तो खुश हो जाएंगे, तब भी खुश हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और नहीं भी मतलब अगर तारीफ हो गई, तारीफ मिल गई तो खुशी से फूलेंगे, और तारीफ नहीं मिली तो गुस्से से फूलेंगे, पर फूलेंगे जरूर, फूलेंगे जरूर। ऐसे भी लोग हैं। पर वचन क्या कहता है? प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता,
कोई तारीफ करे या ना करे, परमेश्वर मुझे देख रहा, मैं ईमानदारी से परमेश्वर का काम करूंगा, उसके पीछे नहीं। मैं परमेश्वर का काम इसलिए नहीं करता हूं कि पास्टर के द्वारा या फिर किसी के द्वारा मुझे तारीफ मिलेगी, मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का काम है, मुझे काम दिया गया है, मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरी सामर्थ्य के साथ मुझे करना है। तो एक बात दाऊद ने हासिल नहीं किया, परमेश्वर का इंतजार किया, और जब परमेश्वर ने देखा, खुश हुआ, और सही समय पर परमेश्वर ने हटाया इसको, उसके आगे रास्ते के कांटे को निकाल दिया परमेश्वर ने, और उसका अगला वचन क्या कहता है, आगे क्या लिखा है, प्रेम अनिरीत से नहीं चलता। दाऊद ने अनिरीत से हासिल नहीं किया, परमेश्वर के तरीके से हासिल किया। इसको राज्य को, और ये हमें भी सिखाता है। क्या कहता है, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। ये कौन सी बात है भला, अपनी भलाई नहीं चाहता तो किसकी भलाई चाहे, पड़ोसियों की? हाँ, समझ में आ रहा है क्या लिखा है, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। ये समझ नहीं आया कुछ ना? अरे भाई, हम अपनी भलाई नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? क्या भाई यीशु ने नहीं बोला अपने पड़ोसी से अपने समान? सब लोग बोलो, अपने पड़ोसी से अपने समान, पूरा पूरा वचन है ना। तो एक दूसरे को बोल सकते हो, हम आपसे प्रेम करते हैं, राइट? परमेश्वर का प्रेम हम आपस में भाई बहन में करना चाहिए। तो जब यीशु ने बोला अपने समान पड़ोसी से प्रेम करो, तो यहाँ लिखा है कि अपनी भलाई नहीं चाहता। इसका मीनिंग ये है कि परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है, परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है, हम दूसरों की भलाई चाहते हैं। हमारी भलाई तो परमेश्वर चाहता ही है, पर हम अगर किसी की भलाई कर सके, खास तौर पर अपने भाई बहनों की, तो अच्छी बात है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, और सब बातों में धीरज रखता है। 15 है कुल मिलाकर, 15 बातें जो यहाँ पर लिखी गई है। 8 है जो नहीं करने के लिए लिखी गई है, ये ना करना, और बाकी जो 7 हैं वो करना। ना करना एक ज्यादा है, समझ रहे? ना करने वालों में एक ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम करते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा हम उन चीजों में सुधरें। अंत में एक बात लिखी हुई है, अंत में मतलब नहीं, 8वें वचन में, 8वें वचन में एक बात लिखी, पता क्या? प्रेम कभी टलता नहीं। सब बोल सकते हैं, प्रेम कभी टलता नहीं। इसका मीनिंग पता है क्या? एक्चुअली इस तरीके से, प्रेम कभी फेल नहीं होता, प्रेम कभी फेल नहीं होता। आप प्रेम से किसी से कुछ भी करा सकते हैं। आपको पता है, हम सब जानते हैं, एक जानवर के बच्चे को भी जब पालते हैं ना, तो उसके प्रेम से उसको प्रेम देते हैं, और प्रेम से उसको सिखाते हैं, अनुशासन के द्वारा, अनुशासन भी करते हैं थोड़ा प्रेम के साथ, और वो सीख जाता है बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ सीख जाता है। एक जानवर का बच्चा प्रेम पा करके इंसानों से और कुछ सीखता है। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि अगर हम प्रेम देते हैं, तो प्रेम में हम सबको जीत सकते हैं। आप गुस्से से, आप ताकत से, आप अधिकार से, मतलब कहने मतलब आप तानाशाही से किसी को नहीं जीत सकते, प्रेम से जीत सकते हैं। यीशु क्या लेकर आया? प्रेम। उसने प्रेम दिया, और प्रेम से पूरी दुनिया को जीता है। आज हमें और आपको वही कहता है कि प्रेम करो, और प्रेम से तुम हर चीज पर विजय पा सकते हो। पता है, डर से लोग सिर्फ सामने थरथराते हैं, और डर के मारे आज्ञा मानते हैं। डर के मारे पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऑफिस में बॉस के पीठ पीछे लोग बुराई करते हैं, और जब सामने होता तो हाँ जी करते हैं। मगर जो बॉस, जो व्यक्ति अच्छा है, वो सामने भी उसका आदर करते हैं, और पीठ पीछे भी उसका आदर करते हैं। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो संसार के जैसा नहीं है, तानाशाह नहीं है कि हम डर के मारे उससे प्रेम करें। हम उससे प्रेम करते हैं इसलिए लोग हमसे प्रेम करते हैं, और हमें भी वही सिखाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, प्रेम उसका एक हिस्सा है। बाकी ये मतलब पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, और मुख्य है प्रेम, तो बाकी के उसके हिस्से हैं। तो यहाँ पर प्रेम के फंक्शन दिए हुए, तेरे प्रेम के कार्य जो हमारे आपके जीवन में
प्रकट होने चाहिए। तो परमेश्वर प्रेम है और हमें इस प्रेम को समझना है। पहला कुरिन्थियों 13:8 जैसे लिखा है कि प्रेम कभी टलता नहीं, मतलब प्रेम कभी फेल नहीं होता। प्रेम से आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं। हाँ, चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए परमेश्वर। प्रेम कभी फेल नहीं होता प्रभु। परमेश्वर, हम धीरज से आपकी बाट जो है, आपने अपने क्रूस पर टांगने वालों के से भी प्रेम रखा, उनके लिए भी प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें क्षमा करना। आपने उन्हें भी माफ किया, आपने हमें भी माफ किया। क्रूस पर आपने जो दाम चुकाया है प्रभु, क्रूस पर आपने जो दंड भरा है पिता, वो हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए था प्रभु। आपने हमारे पापों का दाम चुका दिया। वो प्रेम है परमेश्वर, क्रूस पे दिखाई देता। वचन कहता है कि हम आपके दुश्मन थे, दुश्मनी की अवस्था में ही परमेश्वर आपने हमारा दाम चुकाया है और उस दुश्मनी को दूर किया, उस खाई को दूर किया और आपने हमें अपने में मिला लिया। धन्यवाद परमेश्वर, आप प्रेम करते हो। आप चाहते हो कि हम विश्वास करें, प्रेम करें और आपके अनुशासन जो आप सिखाना चाहते हो वो सीखें, और जो काम देते हो प्रभु हम विश्वास योग्यता से, हम शैतान की नहीं आपकी सुनिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते यहाँ पर आपकी देह है परमेश्वर। प्रभु यीशु हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनके जीवन में आपकी सामर्थ्य है परमेश्वर, आपका प्रभु आपका आशीष है पिता, और इनका जीवन बदले और इनके दूसरों के लिए, आसपास के लोगों के लिए एक बढ़िया उदाहरण हो, एक ज्योति की तरह चमके पिता। वो रोशनी जो आप हो परमेश्वर, आपके देह में प्रभु, आपके लोगों में चमके परमेश्वर, और आसपास के लोगों को प्रभु प्रकाशित करेंगे पिता। वो प्रेम परमेश्वर जो आपने हमें दिया है, वो प्रेम प्रभु छलके परमेश्वर, और प्रभु उस प्रेम से और भी आनंदित होने। धन्यवाद, सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना विनती हमारे परमेश्वर पुत्र उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम।